कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 विशेषण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। प्रतिदिन बोलते समय हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी का रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, दशा, धर्म आदि बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे वाक्य है, अनिल मोटा आदमी है। 4 मधुमक्खी उड़ रही है। आगे नेहा सुंदर लड़की है। उपयुक्त चित्रों में मोटा शब्द अनिल की, 4 शब्द मधुमक्खी की और सुंदर शब्द नेहा की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। वाक्य है, रमा ने सफेद साड़ी पहन रखी है। विशेषण है सफेद और विशेष्य क्या है? साड़ी। उसी तरह यह काला कौआ है। काला क्या है? विशेषण और विशेष्य है कौआ। आगे है, राजीव नए मकान में रहता है। विशेषण क्या है? नए और विशेष्य क्या है? मकान। उसी तरह रसगुल्ला बहुत मीठा है। तो मीठा क्या है? विशेषण और विशेष्य है रसगुल्ला। आगे हीना सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है? विशेषण और हीना क्या है? विशेष्य है। ठीक है। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे सेब मीठे हैं, विशेषण संज्ञा के बाद है। रोहित बहुत मोटा है, विशेषण संज्ञा के बाद है। उसी तरह आगे है, सुंदर मोर नाच रहा है। यह भी विशेषण संज्ञा से पहले है। मैंने जहरीला सांप देखा। यहाँ भी विशेषण संज्ञा से पहले है। ठीक है। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट करने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घर सुंदर है, काली बिल्ली रास्ता काट गई, बगीचे में लाल गुलाब है, यह ईमानदार व्यक्ति है। आगे है परिमाणवाचक विशेषक, संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 3 लीटर दूध चाहिए, मुझे थोड़ा सा जूस चाहिए। आगे है संख्यावाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहां 3 आदमी बैठे हैं, मेरे पास 2 किताब है। आगे है संकेतवाचक विशेषण, संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह टीना का विद्यालय है, ये लड़कियां बहुत शरारती हैं, यह आम का पेड़ है, वे सो रहे हैं। उसी तरह आगे हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुरी संतरा बहुत मीठा होता है, बनारसी साड़ियाँ बहुत सुंदर होती हैं। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। बताइए आपने इस पाठ से क्या जाना? तो हमने जाना संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं
और बाद में दें। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।